वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा साउंड चैप्टर जो था वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम उनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आज मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो टेक्सचुअल बुक में दिए गए हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ करना अपने करेक्ट आंसर। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, साउंड कहाँ से ट्रेवल करती है। तो ये हमने जो था प्रोपगेशन था, मीडियम क्या होता है साउंड के ट्रेवल करने का, ये उसमें किया था, जिसमें मैंने बड़ी सारी एक्टिविटी भी डिस्कस करी थी वीडियो में कि जो साउंड है वो कहाँ से पास होती है, कहाँ से ट्रैवल करती है। वो सॉलिड से भी करती है, वो लिक्विड से भी करती है और गैसेस से भी करती है। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था ना, यहाँ पे जब एक्टिविटी बीच में वीडियो में की थी। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी तो बीच में हमने डिस्कस किया था कि जो साउंड है वो उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए, और वो सॉलिड से भी पास होती है, लिक्विड से भी पास होती है और गैसेस से भी पास होती है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। किसकी आवाज़ की, कौन होता है जिसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, ये भी हमने अपनी वीडियो में पढ़ा हुआ था। बेबी गर्ल की होती है कि बेबी बॉय की होती है कि मैन की होती है कि वूमैन की होती है। ठीक है, तो द राइट आंसर आपका बेबी गर्ल। बेबी गर्ल की जो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड एफ अगेंस्ट दोज विच आर फॉल्स। जो ट्रू हैं उनके आगे आपने टी लगाना है और जो फॉल्स हैं उनके आगे आपने एफ लगाना है। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं हमें। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। देखिए, जो वैक्यूम का मतलब होता है खाली, ना ही एयर होगी, ना ही लिक्विड है, ना ही गैस है। तो जब इन तीनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे साउंड कैसे ट्रैवल कर सकती है, कोई मीडियम ही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो होगी आपकी ट्रू होगी। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट में, जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, उसे उसका टाइम पीरियड कहते हैं। नहीं, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड की जो होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की, उसे वाइब्रेशन कहते हैं, ना कि टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ये फॉल्स होगी। नेक्स्ट सी स्टेटमेंट में आपको दिया गया है, अगर एम्पलीट्यूड जो होगा वाइब्रेशन का वो लार्ज होगा तो साउंड जो होगी फीबल होगी। नो, जो अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड भी क्या होगी, लार्ज होगी, हाई होगी। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। डी पार्ट में आपको बोला गया है कि फॉर ह्यूमन ईयर जो ऑडिबल रेंज होती है हेयरिंग की वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये हमने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कम से कम 20 हर्ट्ज से अगर कम की रेंज हो तो वो भी सुनाई नहीं देती, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए फ्रीक्वेंसी तो वो से हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। तो इसलिए जो ह्यूमन ईयर्स के लिए 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑडिबल है, ये उसकी ऑडिबल रेंज है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, तो यहाँ पे टी आएगा। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है, जिसमें आपको बोला गया द लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। फ्रीक्वेंसी जो है वाइब्रेशन की अगर कम होगी तो पिच हाई होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये अपोजिट बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी अगर लोअर होगी तो पिच भी लो होगी। ठीक है, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। एफ पार्ट में आपको बोला गया है, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। अनवांटेड और अनप्लेजेंट जो साउंड ना ही वांटेड है ना ही प्लेजेंट है तो उसे म्यूजिक कहते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये तो आपका नॉइज पोल्यूशन की डेफिनेशन बता रहा है। यहाँ पे म्यूजिक क्या होता है, अनवांटेड अनप्लेजेंट थोड़ा ना होता है। ठीक है, वो तो प्लेजेंट होता है, जो हमें सुनने में अच्छा लगे। तो स्टेटमेंट इस क्या होगा, फॉल्स होगी। नेक्स्ट आपका जी पार्ट में दिया गया है, नॉइज पोल्यूशन में काज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट। नॉइज पोल्यूशन के कारण कई बार पार्शियल हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, बहरापन आ सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, ट्रू होगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको बताया गया, यहाँ पे बताया है फिलिंग द ब्लैंक्स है, अपने सुइटेबल वर्ड्स यहाँ पे पुट करने हैं। यहाँ पे जैसे कि ए पार्ट में आपको बताया गया है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। जो टाइम लेती है, ठीक है, कंप्लीट होने में एक ऑसिलेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, तो उसे आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है टाइम पीरियड की। ठीक है, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको बोला, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। लाउडनेस को हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, हम उसे डिटरमाइन करते हैं उसके एम्पलीट्यूड से, कि एम्पलीट्यूड कैसा है वाइब्रेशन का, वहाँ से हमें डिटरमाइन होती है उसकी लाउडनेस
कितनी होगी, ठीक है। यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी के, सी पार्ट में आपको पूछा गया, आपको पता है हर्ट्स, यूनिट फ्रीक्वेंसी के होते हैं हर्ट्स। अनवांटेड साउंड जो होती है उसे आप क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं, तो नॉइज़ बोल दीजिए। अनवांटेड साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉइज़, जो शोर होगा। नेक्स्ट सी पार्ट आपका शिलनेस जो होती है साउंड की, वो हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं, वो हम डिटरमाइन करते हैं पिच ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की पिच कितनी है, वहाँ से हमें शिलनेस पता चलती है किसकी, साउंड की। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक पेंडुलम है वो ऑसिलेट करता है 40 टाइम्स, नंबर ऑफ वाइब्रेशन को बताया 40 टाइम्स, टाइम पीरियड भी दिया गया है 4 सेकंड, आपको वहाँ टाइम दिया गया मीन्स, तो टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपने इसकी। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपकी है 40, टाइम टेकन है आपका 4 सेकंड, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपकी 40 आ गई डिवाइड बाय 4, तो वो आ गया 4 टाइम्स से 40, तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे 10 हर्ट्स, ठीक है। और रही बात टाइम पीरियड की, तो उसने ऑलरेडी बताया हुआ है 40 जो है वो ले रहा है 40 ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है 4 सेकंड में, तो अगर 1 सेकंड में क्या बोलेंगे तो आपकी वो होंगी 10 ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड यहाँ पे दिया नहीं गया, टाइम पीरियड आपने फाइंड करना था। यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जो, वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, इक्वल्स जो होता है 1/फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपकी निकली है 10, तो ये आएगा 1/10, ठीक है, जिसे 0.1 मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है। 1/10 आपका आएगा यहाँ पे टाइम पीरियड। नेक्स्ट आपका 6 क्वेश्चन है, साउंड फ्रॉम ए मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकंड, 5000, ठीक है, 500 वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही हैं, जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है मॉस्किटो जब अपने वाइब्रेट कर रहा है विंग्स को, तो आपको बताना है टाइम पीरियड क्या होगा वाइब्रेशन का, ठीक है। तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि टाइम पीरियड होता है इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, तो पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए, उसके बाद आपका टाइम पीरियड निकल जाए। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो 1 सेकंड में प्रोड्यूस हो रही है वो है 500, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, है नहीं कुछ डिवाइड करने के लिए टाइम के साथ, तो आएगी आपकी 500 हर्ट्स। तो टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी, 1/500 होगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.002 सेकंड, ठीक है। 7th क्वेश्चन में आपको पूछा गया, आपको वो पार्ट बताने हैं जो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ढोलक में कौन साउंड प्रोड्यूस करता है, सितार में कौन करता है, और फ्लूट में कौन करता है। तो ढोलक में कौन प्रोड्यूस करता है, स्टैच मेमोरी, ये हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सितार में करते हैं आपके स्टैच स्टिंग, और फ्लूट में आपके एयर कॉलम होते हैं जो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन, आपको डिफरेंस बतानी है नॉइज़ और म्यूज़िक में। तो क्या म्यूज़िक जो होगा वो नॉइज़ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले नॉइज़ और म्यूज़िक में आपको खुद पता है, जो नॉइज़ है वो अनवांटेड होता है, म्यूज़िक जो होता है वांटेड होता है। नॉइज़ जो होता है अनप्लेजेंट होता है, म्यूज़िक जो होता है वो प्लेजेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो अनप्लेजेंट साउंड को हम नॉइज़ कहते हैं, जबकि प्लेजेंट साउंड को हम म्यूज़िक कहते हैं। नॉइज़ जो होता है वो हमें हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है वो करीब प्रोड्यूस करता है, जबकि ना जो म्यूज़िक है वो क्या करता है, सूथिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। नॉइज़ म्यूज़िक यहाँ पे नहीं आएगा, जो म्यूज़िक आपको क्या देता है, सूथिंग इफेक्ट, और ठंडक सी प्रदान करता है, मतलब अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनने के बाद। तो उन्होंने पूछा था कि यार म्यूज़िक भी कभी नॉइज़ बन सकता है, तो हाँ म्यूज़िक जो है वो कभी नॉइज़ बन सकता है, जब म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट है प्रोड्यूस अगर हाई वॉल्यूम पे रखोगे, ठीक है। अगर टेप रिकॉर्डर लगाया है, जब वो हाई वॉल्यूम में ऐसे रखोगे तो वो भी क्या बन जाता है, नॉइज़ बन जाता है। 9th क्वेश्चन में आपको पूछा सोर्सेज बतानी है नॉइज़ पोल्यूशन की आपकी सराउंडिंग में, जो हमारे सराउंडिंग में जो भी नॉइज़ पोल्यूशन की सोर्सेज हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। देखिए कौन कौन सी सोर्सेज होती हैं, साउंड जो प्रोड्यूस होती है गाड़ियों से, बसेस हो गए, ट्रक्स हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस होती है टीवी की, रेडियो की, जो लाउड स्पीकर की, बर्स्टिंग जो होती है क्रैकर की, चाहे वो दिवाली पे हो, साउंड जो होती है बिग मशीन्स की जो फैक्ट्री में, ये सब जो हैं ये सोर्सेज हैं किसकी, नॉइज़ पोल्यूशन की। 10th क्वेश्चन आपको बताना है किस तरह से जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो हार्मफुल है किसके लिए, ह्यूमन के लिए। जैसे कि हमने अपने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि नॉइज़ पोल्यूशन के कारण बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो क्या है, हार्मफुल है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए। कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके कारण क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी आ जाती है, गुस्सा आता है, ये कुछ प्रॉब्लम है जो किसके कारण होती है, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण। इतना ही नहीं बल्कि पर्सन जो लाउड साउंड के अंदर लगातार रहता हो तो उसे टेम्पररी जब परमानेंट डीफनेस भी हो सकती है, वो बहरा भी हो सकता है, हमेशा के लिए भी, टेम्पररी भी, ठीक है। तो इसलिए जो हार्म से नुकसान है नॉइज़ पोल्यूशन के वो बहुत सारे हैं। 11th क्वेश्चन में आपको दिया गया है, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय ए हाउस, आपके पेरेंट्स गए हैं कहीं घर खरीदने गए हैं, तो उन्हें ऑफर हुआ है रोड साइड पे एक घर,
ठीक है। और अनदर 3 लेन्स अवे फ्रॉम द रोड साइड, और 3 जो वहाँ की लेन्स हैं वो रोड साइड से दूर है। ठीक है, एक जगह, एक तो रोड के बिल्कुल करीब मिल रहा है और एक जो घर है वो 3 लेन दूर है। गजमस 3 लेन क्रॉस करने के बाद वो रोड पे आता। तो आप कौन सा सजेस्ट करोगे अपने पेरेंट्स को कि कौन सा घर उन्हें खरीदना चाहिए और क्यों? ये अपना एक्सप्लेनेशन देनी है इस आंसर की। तो हम मतलब यही सजेस्ट करेंगे अपने पेरेंट्स को कि वो वाला घर खरीदें जो 3 लेन दूर है रोड साइड से। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करेगा नॉइज़ पोल्यूशन से। जो नॉइज़ पोल्यूशन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? रोड साइड की बिल्डिंग। ठीक है, क्योंकि जो रोड पे, अगर रोड के पास लोग हैं तो जो व्हीकल्स का, गाड़ियों का जो साउंड है, नॉइज़ पोल्यूशन है, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टर्बेंस कितनी होती है। तो इसलिए प्रेफरेंस हम उसी घर को देंगे जो 3 गली छोड़ के आगे आता है, ना कि वो वाला जो रोड के पास होगा। 12th क्वेश्चन है, आपने स्केच बनाना है लार्निक्स का और उसके फंक्शन को अपने वर्ड्स में लिखना है। देखिए, जो लार्निक्स की डायग्राम है वो ऑलरेडी आपके बुक में दी भी हुई है, मैंने वीडियो में भी दिखाई हुई है। ठीक है, इसकी जिसे आप वॉइस बॉक्स बोलते हो, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अपर एंड जो होता है हमारी विंड पाइप का। और इसका फंक्शन क्या होता है? लार्निक्स का प्रोड्यूस करना साउंड। ठीक है, लार्निक्स से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारी जो ह्यूमन्स की जो साउंड है वो लार्निक्स से ही प्रोड्यूस होती है। ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है। अब है हमारा 13 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, कि लाइटनिंग और थंडर जो होती है स्काई में सेम टाइम पे होती है और सेम डिस्टेंस पे मतलब हमसे, फ्रॉम अस। तो लाइटनिंग जो है हमें पहले दिखती है और थंडर जो है वो बाद में सुनाई देता है। ये क्यों? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि लाइटनिंग और थंडरिंग जो होती है सेम टाइम पे होती है और हमसे भी सेम डिस्टेंस पे होती है, लेकिन लाइट हम तक पहले पहुंचती है और साउंड हम तक बाद में पहुंचती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये आप सबको पता है कि लाइट की जो स्पीड होती है ना ट्रेवलिंग की, वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइट जो ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो बहुत ही ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में? स्पीड ऑफ साउंड जो ट्रेवल करती है 330 मीटर पर सेकेंड। कहाँ किलोमीटर पर सेकेंड, कहाँ मीटर पर सेकेंड, वो भी एयर में। तो इसलिए जो लाइटनिंग है वो हमें पहले दिखती है और थंडरिंग बाद में होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो पहले फ्लैश बजती है, लाइटनिंग होती है, उसके बाद थंडरिंग होती है। तो उसका रीज़न यही है कि लाइट की जो स्पीड है वो एज़ कंपेरिजन टू थंडरिंग साउंड के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो था ये कंप्लीट होता है, या आपका ये टेक्सचुअल क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी बाकी की वीडियो देखने के लिए आप आई बटन दबा सकते हैं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो मिल जाएंगी। बाय बाय।